फेसबुक स्लाइड्स को हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेसबुक एड्स पे प्रैक्टिकल थ्योरी हमने देखी, प्रैक्टिकल किस तरह चीज़ें करते हैं, ठीक है। आपके इसके लिए आपके पास ना फेसबुक की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एक बिज़नेस पेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉगिन करें, जिनके लिए आप आईडी बना लें, ठीक है। पेज नहीं है तो पेज बना लें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, लाइक जैसे मैं आता हूँ, ये फेसबुक मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, फेसबुक, ये मैंने ओपन किया फेसबुक, ठीक है। प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, बिज़नेस पेज होना चाहिए। प्रोफाइल पे एड्स को रन नहीं करते हम बिज़नेस पेज को अटैच करके वहाँ पे ऐड को रन करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास फेसबुक प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर देखा जाए तो ये बिज़नेस पेजेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होने अगर आप लॉगिन एज़ प्रोफाइल से, तो बिज़नेस फेसबुक अब यहाँ पे देखें आपको वो बूस्ट की ऑप्शन देगा, ठीक है। बूस्ट को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। फेसबुक अगर बूस्ट किस लिए बनाया गया? बूस्ट बनाया गया जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, जिनको नहीं है इतना नॉलेज, वो वन पेज उसको क्लिक करके मतलब ऐड रन करें, वो वन पेज होती है, उसको आगे हम देखते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर अगर डिटेल टारगेटिंग करनी है, आपका बिज़नेस एक्सपैंड है, तो आप एड्स मैनेजर पे जाएँ, बिज़नेस मैनेजर पे जाएँ, ठीक है। तो फेसबुक हमें एक्सेस देता है, अगर आप लॉगिन होते हैं, तो यहाँ पे हमें अगर हम लिखते हैं डिटेल टारगेटिंग एड्स मैनेजर, मैं एंटर करता हूँ। अगर आप बनाते हैं ना स्टार्टिंग पे अगर फर्स्ट बनाते हैं, आपसे वो स्टेप पूछ सकता है कि आप अपना बिज़नेस क्या है आपका? तो आप बताएँ ई-कॉमर्स का बिज़नेस है। आपको कार्ट अटैच करने का कह सकता है, तो पैसे नहीं काटेगा जब तक आप ऐड रन नहीं करते, पैसे नहीं काटेगा, ठीक है? जब तक ऐड को पब्लिश नहीं करते, रिव्यू में नहीं जाता, फेसबुक एकदम से पैसे नहीं काटता। पहले देखता है कि आपके अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। अगर आपने 2000 का ऐड किया है, वो मेबी कभी ₹25 काट लेगा। जैसे थ्रेशोल्ड एक होता है, इसका वो कंप्लीट होता है, वो पैसे काटना स्टार्ट करता है। ठीक है? तो आपने ये नहीं हो आप कहेंगे मैं कार्ड अटैच कर रहा हूँ तो वो पैसे काटने स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अमेज़न का बीओपी का जो अच्छा कार्ड लगाएँगे वो अपना देखते हैं पेमेंट मेथड भी हम जिनके पास अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना लें, ठीक है? तो अगर क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट का ही कार्ड आप अटैच कर सकते हैं, अपना आप एड मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप क्लाइंट कह भी सकता है कि मेरा एड मैनेजर मेरा ही कार्ड यूज़ करके आप एड रन कर सकें, वो आपको एक्सेस देता है, दोनों तरह से आप एड्स को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एड्स मैनेजर लिखता हूँ। ये देखिए एड्स मैनेजर मेटा फॉर बिज़नेस या आप मेटा बिज़नेस सूट पे भी चले जाएँ, ठीक है? आपको एड्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एड्स क्लिक करते हैं तो एड मैनेजर, गो टू एड मैनेजर। अगर आप फेसबुक पे हैं, तो यहाँ से भी आपको एड मैनेजर मिल जाएगा। ये एड मैनेजर्स है। तो यहाँ पे देखिए एड मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए, आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होगा। मैंने बनाया नहीं, क्रिएट नहीं है, आपको फेसबुक खुद ही देगा एड मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? उसमें एड्स अकाउंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसमें अभी ना जाएँ, कन्फ्यूज़ ना होएँ, सिर्फ़ आएँ आपने एड मैनेजर पे कैंपेन किस तरह रन करनी है। मेन पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ पे देखिए एड्स मैनेजर आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे भी ले जाएगा, ठीक है? दोनों तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाएँ या कुछ भी है। तो यहाँ पे आपको जो कैंपेन आपने रन की होगी, यहाँ पे कंप्लीटेड इन ड्राफ्ट या कहीं पे भी आई होगी, ठीक है? यहाँ पे अब यहाँ से डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ए/बी टेस्टिंग के लिए आप रख सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस है, ब्रेकडाउन है, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको क्या तो यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास आएगा, यहाँ पे कैंपेन, यहाँ पे एनालाइज़ करना है आपने, ऐड रिपोर्टिंग है, ऑडियंस है, आप पेमेंट मेथड है यहाँ पे लगा सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट, इवेंट मैनेजर है, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना क्रिएट पे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे ये हमने आगे पहले ये एड्स अकाउंट को डिस्कस किया था, लास्ट जो लेक्चर में है, पर्सनल एड्स और बिज़नेस एड, तो यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? कैंपेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर आपका ब्रांड न्यू है, तो अवेयरनेस एड रन करें। ठीक है? अ, अगर किसी ब्रांड के साथ आप काम करें 7 दिन के लिए कम से कम जब ऐड रन करें 7 दिन के लिए लाज़मी रन करें। ठीक है? 7 दिन के लिए उसको अवेयरनेस पे छोड़ें, लोग जानें उसके बाद। फिर उसको एंगेजमेंट पे आएँ, लोग कमेंट करें आपकी पोस्ट के नीचे आके। फिर आप सेल्स पे अगर वेबसाइट है तो वहाँ से सेल एंड परचेज़ करवाएँ उसको।
अब ये नहीं हो सकता दोस्ती करें डायरेक्ट आप उसको कहें खाने पे आ जाओ, कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब देखिए यहाँ पे अवेयरनेस है तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखा हूँ तो नीचे आ रहा है शो एड्स योर एड टू पीपल हू मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ठीक है? ट्रैफिक send people to destinations such as your website, app, Instagram profile, Facebook events. Engagement, get more messages, purchase, video views, like engagement, page like. अगर किसी को पेज लाइक चाहिए तो यहाँ से वो एंगेजमेंट की ऐड रन करके पेज लाइक लेके आ सकता है, ठीक है? उसके बाद लीड चाहिए, कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। अगर आपका बिज़नेस कोई है शूज़ का है, मुझे फीमेल चाहिए तो किस ऐज की चाहिए, मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मुझे वो उसका बिज़नेस की लीड्स ला के लोग देंगे, ठीक है? उसके बाद ऐप्स इंस्टॉल करवानी है, इवेंट वगैरह और सेल्स, कन्वर्जन, कैटलॉग्स, कलेक्शन ऐड, मैसेंजर, ये सारा की सारा आपको कैटलॉग बना के आपकी वेबसाइट के साथ अटैच करके आप दे सकते हैं। आपको सारे के सारे का पता होना चाहिए ताकि आपके पास कोई ई-कॉमर्स आ सकता है या कोई लोग कहीं एंगेजमेंट रन कराना है, कई आपको बता देते हैं कि नहीं, कई बिज़नेस को आपको खुद पता चलना होना चाहिए कि आपको ये एड्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो हम अवेयरनेस पे आते हैं। तो यहाँ पे आके आपको ये 3 एड सेट्स होते हैं, इनको देखना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हमने। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, क्या किया? हमें क्या चाहिए? अवेयरनेस, ठीक है? यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंपेन नेम, ये आपके लिए है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। ये आपको आपको याद हानि के लिए होता है जी, मैं कहता हूँ डिजिटल वन, ठीक है? तो यहाँ पे इसको आपने छोड़ देना है, स्पेशल कैटेगरी इसको भी छोड़ देना है। कैटेगरीज़ को भी छोड़ देना है आपने, ये हम डिफरेंट टेक्नीक में यूज़ करते हैं। लेकिन आपने इसको छोड़ के ऑक्शन में हमें ऑक्शन ही रहने देना है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ऑक्शन और ये रिज़र्व होता है, इसमें आप ऑक्शन में ही आता है, अवेयरनेस आती है, रिज़र्वेशन में आती है, सेल्स एंड ये, तो आपने इसको ऑक्शन ही रहने देना है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आए हुए हैं, अवेयरनेस है। ठीक है? अवेयरनेस में होता है कि आपने क्या करना है, अवेयर करना है, लोगों को बताना है ब्रांड का। अब देखें यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे था पहले ऑप्टिमाइज़ेशन, अब फेसबुक ने बजट, यहाँ पे क्या है, एआई काम करता है। लेट्स सपोज़ इसको मैं ऑन करता हूँ ना, तो यहाँ पे वो कहते हैं बजट आप ओवरऑल कैंपेन का देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बजट नहीं, हमने मैनुअल हंटिंग करनी है खुद ही। हमने इसको ऑफ ही रहने देना है। अगर हम इस यहाँ पे 10,000 देते हैं, फेसबुक आपके 10,000 को न्यूट्रलाइज़ करके आपको बेहतर से बेहतर ऑडियंस ला के देगा। ठीक है? लेकिन हमने यहाँ पे बजट नहीं देना, हमने आगे जाके ए-बी टेस्टिंग, मैंने पहले बताया आपको कि ए-बी टेस्टिंग क्या होती है कि 2 पोस्ट में आप कन्फ्यूज़ हैं, बेहतर को परफ़ॉर्म करेंगे वहाँ पे आप ए-बी टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लोग मोस्टली मैनुअल भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा तो इसको आप नेक्स्ट आगे देख सकते हैं। ठीक है? पहले में आके सिर्फ़ आपने कैम्पेन नेम ये सिलेक्ट किया आपने, हमारा मेन काम होता है यहाँ दो इन दोनों पे, ठीक है? नेक्स्ट करना है यहाँ से। अब एड सेट नेम, आप इसको आपके लिए है, याद हानि के लिए 1 रख लें या 2 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप क्या चाहते हैं अवेयरनेस में? मैक्सिमाइज़ रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस क्या होते हैं? आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इम्प्रेशंस, रीच क्या होती है? पहुँचना, ठीक है? रिकॉलिफ्ट, पहले आपने ये देखिए, वी विल ट्राई योर एड टू मैनी पीपल एज पॉसिबल, वी विल ट्राई योर एड पीपल मैनी टाइम एज पॉसिबल, तो आपने दोनों, तो आपने यहाँ पे एड्स ही रखे, रीच ऑफ एड। अगर आप इंप्रेशंस दिखाना चाहते हैं तो आप इसको, अगर आप रिकॉल दिखाना चाहते हैं, बार बार दिखाना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। उसके बाद फेसबुक पेज, पेज मैंने पहले बताया है कि वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक पेज आपने ये, आप पहले अगर नहीं किसी को पता तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखें कि फेसबुक पेज कैसे बनता है, वो आप देख के आप यहाँ पे बना के हमें देखिए, प्रोफाइल का जिक्र नहीं कर रहा, वो फेसबुक पेज का जिक्र कर रहा है, ठीक है? तो आप पेज बनाएं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें कौन सा आपका पेज है। जैसे मेरे पास ये 6, मैं यहाँ पे नेट सोल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद कोर्स पर रिजल्ट, यहाँ पे आप खुद भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है? मैं ₹10 दे देता हूँ। फेसबुक में भी
₹7 काटे, तो यहाँ पे हम ऑप्शनल छोड़ देते हैं, लेकिन हम अगर हमारे कोई ₹50 काटे जा रहे हैं, तो हम फिर छोड़ देते हैं कि हम ₹25 हम रख देते हैं। फेसबुक उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा। जो आप माइंड सेट लेके आएँगे, जो-जो आप काम करेंगे, यहाँ पे ये ऑडियंस आपको डेफिनिशन दिखाएगा, ठीक है? उसके बाद जी नीचे आते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इन्होंने न्यू चीज़ें एक लॉन्च की है। ये देखिए टारगेट द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट वांट टू पीपल टू सी योर एड। कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू एड वांट टू, मतलब आपने 7 दिनों के लिए कराया है, तो आप कितनी मर्तबा एक बंदे को 2 टाइम या 3 टाइम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है? आपकी मर्ज़ी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने 2 टाइम रखा होता है, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है? ये इन्होंने न्यू चीज़ अभी ऐड किया है। ठीक है? तो काफ़ी कुछ ये ऐड करते रहते हैं। अगर शो मोर रिजल्ट करें, डिलीवरी स्टैंडर्ड है, उसमें आप देखिए क्रिएटिव प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज़ इमेज एंड हेडलाइन एंड वी विल ऑटोमैटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे आप इसको ऑन कर देते हैं ना, तो डिफरेंट फेसबुक क्या करता है, आपके रिलेटेड जो डिफरेंट जो बना-बना के चीज़ें दिखाता रहता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा ही ये दिखे, तो आप अपना फिर ही रखते हैं, इसको ऑफ ही रहने देते हैं। अब ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे डेली बजट और यहाँ पे डेली बजट होता है जी, और एक लाइफ टाइम बजट होता है, ठीक है? तो डेली बजट हमने क्या करना है, कम से कम ₹300 रखना है इसका। अब देखिए यहाँ पे अगर अब डेली और लाइफ टाइम में फ़र्क क्या है? डेली में हम क्या करते हैं, डेली और लाइफ टाइम में है कि अगर आपकी 1 महीना का ऐड है, तो यहाँ पे लाइफ टाइम में हम शेड्यूल भी कर सकते हैं पोस्ट को। डेली में हम शेड्यूल नहीं कर सकते, ठीक है? और यहाँ पे देखें बजट शेड्यूलिंग रन ऐड शेड्यूलिंग, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, तो ये ओपन हो जाता है कि मंडे को 3 बजे ऐड मेरा ना दिखे, 4-5 बजे दिखे। जब डिटेल टारगेटिंग लॉन्ग 1 महीने के लिए ऐड रन कर रहे होते हैं, तो हम बजट शेड्यूलिंग, लाइफ टाइम शेड्यूलिंग पे आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हम अभी देखते हैं जी इसको, लाइफ टाइम को छोड़ के ये देखिए बड़ा बजट आ गया है, हम डेली को देखते हैं। अब फेसबुक कह रहा है कि भई ₹525 लगाओ पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो आपको ये ऑडियंस मिलेगी साइड पे। लेकिन मैं आपने 300 तक लगाना है। अब जब क्लाइंट पे काम करना है ना आपने, तो अब फेसबुक क्या करता है, 26% टैक्स भी काटता है, ठीक है? अगर आपने 2000 लगाया क्लाइंट का, इट्स मीन आप उससे 25-2600 लें, ठीक है? 26% टैक्स भी उस पे ही पड़ेगा। आपने अपने सर्विस चार्जेज़ सेपरेट लेने हैं, ठीक है? ये एक कह लें कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर बंदा ₹1,00,000 लगा रहा है, तो उसका टैक्स देखें कितना बना? 26,000, 1,26,000 का। ठीक है? टैक्स भी काटेगा, पहले ये नहीं था, अब इन्होंने टैक्स सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया है। 2000 लगा रहे हैं, इसमें वो 25-2600 काट रहा है आपसे। कोई क्लाइंट कहता है मैं भई 5000 लगा दें, तो आपने उसको कहना है भई 26% टैक्स भी है। यहाँ उसका कार्ड अटैच करके 5000 टैक्स जितना काटे उसको हुआ है। अगर आप अपना कार्ड सारा अटैच करके ले रहे हैं, तो इसको आपने 5000 नहीं, आपने 26% टैक्स रख के लाइक आप 5000 का कितना बन रहा है 26 कितना हुआ? चलें लेट्स सपोज़ 1000 ले लें, 6000 ले लिया, ठीक है? राउंड फिगर आप खुद इसको परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है? तो आपने 6000 ले लिया, तो आपने फिर अपने सर्विस चार्जेज़ सेपरेट लेने हैं। अगर आप प 5000 लेके करेंगे, टैक्स आपको पड़ जाएगा। सिर्फ़ आपने सर्विस चार्जेज़ लेने हैं, सब कुछ उसी का होता है। आपने अपने सर्विसेज़ देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने मज़ीद नैरो करना है, तो 300, ठीक है, 300 का आप बजट डेली रखें, 300 से अगर कम रखेंगे तो वो एक अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे देखें यू विल स्पेंड एवरेज 300 पर डे, लेकिन वो हमें कह रहा है कि ये करें, लेकिन हमने यहाँ पे यही इसको रखना है। अब देखें यहाँ पे आप 8 मार्च है, तो यहाँ पे शेड्यूल, अब अगर आपने 8 मार्च को किस टाइम पे आप यहाँ पे रख सकते हैं कि 11-12 बजे ओपन हो, तो यहाँ पे एंड डेट आप हम रख लेते हैं जी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज़ मैंने 8 मार्च को और ये 10 मार्च हो गया, चलें इसको हम लोग चलो 14 तक ले जाते हैं। ये इस टाइम आप पे खत्म हो जाएगा। अगर जब कंप्लीट ऐड हो जाएगा, वो आपके पैसे नहीं काटेगा। जितने आपने पैसे लगाए उतने ही पैसे काटेगा। ये नहीं होता कि लोगों में होता है मैंने कार्ड लगा दिया, पता नहीं पैसे काटता रहेगा, काटता नहीं। ब्रांड है, वो ऐसा कभी नहीं करता।
जो आपके बनते हैं वही काटेगा, और आपको वो रिपोर्ट पे बताएगा इतने पैसे काटेंगे, क्लिक पे इतने काटे गए हैं, और डैशबोर्ड में सारा के सारा आ रहा होता है। कन्वर्जन रेट भी आ रहा है, क्लिक पे कितने पैसे काटे गए हैं, वो सारे के सारा आ रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये है। उसके बाद जी इंक्रीज़ योर बजट टेक्निक आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये इसको छोड़ दें। और यहाँ पे अब आके लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लोकेशन कुछ चेंजिंग अब लेके आया है, 2 तरह से लेके आया है। लोकेशन में एआई भी इन्होंने टाइप किया है, और इसको वैसे भी इसने छोड़ा है, ठीक है? लोकेशन में हम लोग एडिट, अच्छा यहाँ पे इसको हम छोड़ के ना यहाँ पे आएँगे। लोकेशन को अगर आपने फ़ेसबुक पे ऊपर छोड़ना है तो यहाँ पे हम इंक्लूड रख के कुछ चीज़ें इसको दे देते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से फिर वो बेहतर बताता है। तो आपने लोकेशन को यहाँ पे नहीं, आपने यहाँ पे आना है ये, स्विच टू ओरिजिनल। आप चाहते हैं भई आपके साथ नहीं, मैं खुद मैनुअल इसको डिटेल देना चाहता हूँ। मैन, वूमेन ये वो। अगर यहाँ पे आएँगे तो वो एक कुछ डिटेल आपकी पकड़ेगा और बाकी आपको कर देगा। तो यहाँ पे आके हम लोग इसको स्विच टू ऑडियंस करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। आप देखें ये कुछ ऑडियंस चेंज हो गई है, ठीक है? पहले ये था ऑडियंस क्या थी, फ़ेसबुक के ऊपर हमें उसने लोकेशन पूछनी थी, ऐज फैक्टर पूछना था उसने, बेहतर। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैंने खुद अपना चलाना है, ठीक है? पाकिस्तान में अगर आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, वो पूरे पाकिस्तान में आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है? पूरे पाकिस्तान में आप उसको लेके चल सकते हैं। ठीक है? अगर आपका बिज़नेस है, अगर लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ आपकी खाड़ी की फिज़िकल फ्रैंचाइज़ है। अगर खाड़ी का मैंने ऐड रन करना है, तो गुजरांवाला में, तो कहाँ पे करूँगा मैं? पूरे पाकिस्तान में करूँगा, गुजरांवाला में करूँगा? पाकिस्तान में क्यों नहीं करूँगा? कहाँ पे जाएँगे वो? फ्रैंचाइज़ तो पूरे पाकिस्तान में है उनकी। दूसरी फ्रैंचाइज़ में जाएँगे। हाँ, अगर आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, तो आप ई-कॉमर्स बिज़नेस है, तो आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका फिज़िकल बिज़नेस है, वो है ही गुजरांवाला, तो गुजरांवाला की ऑडियंस है, तो गुजरांवाला को ही टारगेट करेंगे। ये बड़ी लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं गुजरांवाला को अगर तो यहाँ से पाकिस्तान को रिमूव करके यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इंक्लूड यहाँ पे 2 है, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ निकालना चाहते हैं उस जगह को। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ जी गुजरांवाला में से पंजाब यूनिवर्सिटी को एक्सक्लूड कर दो, तो वो कर देगा उसको। बाकी एरिया में वो दिखाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप इसको ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कस्टम ऑडियंस, जो मैंने पहले बताया था कस्टम ऑडियंस हमारी बनती है। अब क्रिएट करेंगे तो ये देख कस्टम ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस। मेन आपकी कस्टम ऑडियंस सेव कर लेंगे, बार-बार आप उसको अच्छी ऑडियंस है आप कस्टम ऑडियंस ही कहलाएगी। वार्म ऑडियंस उसको होती है। फिर लुक अलाइक ऑडियंस, मिलती-जुलती ऑडियंस। एक मैंने बताई थी कोर ऑडियंस, वो कौन-सी डेमोग्राफिक्स ये सारी की सारी चीज़ें। बिहेवियर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंस आप ले सकते हैं, यूज़ आप इसको सेव भी कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पीपल हू लाइक हैव ऑलरेडी इंटरेक्ट विद योर बिज़नेस, और जो आप इसको मतलब कि जो मिलती-जुलती टेक्नीक है उसको यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑडियंस बना लें, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है जी सबसे पहले यहाँ तो हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये गुजरांवाला रखा है मैंने। ठीक है? और अगर यहाँ पे आप मिलती-जुलती मतलब कि नीचे भी आप करते हैं उसको सेव कर लेते हैं तो वो ठीक है, अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट भी इसको करके लेके आ सकते हैं, इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव ही कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके पाकिस्तान गुजरांवाला लिखा, लोकेशन हमने ऐड की। लोकेशन में आप देखें यहाँ पे है जी, आप कहाँ पे अब लोकेशन ये 40 किलोमीटर तक दिखा रहा है मुझे, ठीक है? तो 40 किलोमीटर तक हमने ये जो हम ऑडियंस सेव करेंगे ये हमारी कस्टम ऑडियंस कहलाएगा। आप इसको रीटारगेट भी कर सकते हैं या इसको आप आगे भी इसको लाइक लुक अलाइक भी बना सकते हैं। अब देखिए मेरा यहाँ पे अगर मैं इस पे जाऊँ ना, दिखाऊँ, अब ये मुझे 40 किलोमीटर में देखिए कहाँ-कहाँ लेके जा रहा है। ये वलपाल, छट्टा, लद्दे वाला वड़ैच,
तो आपने क्या करना है, आपको गुजरांवाला के अंदर तो इसको कम कर सकते हैं, ये देखें, रेडियस को कम करना है आपने। मैं कहता हूँ जी मेरा बिज़नेस जो है ना गुजरांवाला में 20 किलोमीटर पे ही है। अगर मैं 40 पे दिखाऊँगा तो मेरे पैसे वेस्ट होंगे। अब लास्ट में क्लाइंट था, उसने क्या किया, तो वो गलती क्या कर रहा था, वो ऐड चला रहा था गुजरात में, गुजरात को वो पता है साथ कश्मीर भी आता है, ठीक है? तो ऐड उसका इंडिया कश्मीर में दिख रहा था, तो वहाँ पे आपका पैसे वेस्ट हो रहे थे। तो आपने यहाँ पे आके देख लेना है कि कहाँ पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, क्या नहीं, आपकी ऑडियंस क्या राइट ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं। अगर वो आप देखिए इंडिया से तो ना कोई पैसे खरीदने आएगा या वो ऑर्डर प्लेस करेगा या कुछ भी शॉपिंग करने आएगा, तो ये आपने ऑडियंस को नैरो कर लेना है। अगर आप इसके साथ और सिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, इंक्लूड अभी कर रहे हैं, तो अब मैं लेट्स सपोज़ डस्का, वैसे भी अब 20 किलोमीटर में देखिए डस्का भी आ रहा है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा इसके अंदर कुछ टच कर रहा है उसके बॉर्डर्स को, ठीक है? अगर इसको थोड़ा-सा हम आगे आगे लेके जाते हैं तो आप उसको कर सकते हैं या आप करते हैं, मैं लेट्स सपोज़ डस्का यहाँ पे लिख लेता हूँ, कामों की लिख लेता हूँ। इंडिया का भी आ रहा है। अब ये आप पाकिस्तान, इंडिया ये देख लीजिएगा, क्या करना है, ठीक है? अब 20 किलोमीटर डस्का के अंदर दिखाएगा ऐड, उसमें सियालकोट भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये 40 किलोमीटर आप रेडियस 17 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको ये करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, अगर आप गुजरांवाला में आपने 40 किलोमीटर है, उसमें डस्का इंक्लूड हो जाएगा। आप सेपरेट डस्का को करेंगे, कामों की करेंगे तो आपकी डबल ऑडियंस, जिससे आपका वेस्ट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है? तो ये आपने ऑडियंस लोकेशन, कस्टम ऑडियंस को बहुत, अगर आपके पेज लुका लाइक ऑडियंस आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप इसको साथ आपको ये देखिए ज़्यादा ब्रॉड नहीं करनी, ज़्यादा नैरो नहीं करनी, मिडल आप लेके चलेंगे इसको। उसके बाद ये आपको नीचे बताएगा एवरेज किस एज के फैक्टर के लोग चाहिए। 18 से मैं कहता हूँ जी मुझे ना 54, ठीक है? जेंडर क्या है जी? अ, यहाँ पे ऑल जेंडर, मेल है, फीमेल है, ठीक है? तो यहाँ पे मेन, वुमेन आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर आप फीमेल्स को टारगेट करते हैं ना, आपको अगर कन्वर्जन रेट पे आप लेके आते हैं ना फीमेल टारगेट, आपको मेल मैसेज कर रहे होते हैं। क्या उन्होंने आईडीज़ फेक बना सकते हैं। वो राशिदा के पीछे रशीद। फेसबुक तो रियल टारगेटिंग दिखाएगा ना। वुमेन मैंने सर्च किया, मुझे तो उसमें वुमेन की आईडी दिखानी है। अगर वो व्हाट्सएप पे आएगा तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ पर मेल है कि फीमेल है। कुछ मेल तो यहाँ पे होता है, तो आप देख के जब आपने रियल टारगेटिंग करनी है तो आपने फीमेल का तो आपने बहुत ज़्यादा नैरो जाके इंटरेस्ट बिहेवियर को देख के फिर करनी है। वो ना वो क्लाइंट का वो काम ही वेस्ट हो जाए। आपने फीमेल किया तो वहाँ पे मेल आपको मिल रहे हो। है नहीं? वो आईडी की नहीं, अगर कन्वर्जन आपने व्हाट्सएप पे लगाया, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि फेसबुक अपने डेमोग्राफिक्स में देखता है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना, जो डाटा उसके पास पड़ा हुआ है ना। तो फेसबुक ने भी सबसे पहले यही काम किया, अवेयरनेस अपनी की 2004 में लॉन्च हुई। हमें जाके पता चला 14-15 में, आहिस्ता-आहिस्ता इसका बूम अभी ज़्यादा हुआ है। तो पुरानी सबसे पहले इसने लोगों को आने दिया, वेलकम किया, भई आएँ। अवेयरनेस दी, हर कोई आया, फिर इसने थोड़ी-सी एंगेज किया डिफरेंट चीज़ें, फिर अब ब्रांड बन गया, आप देखिए आईडी बनाए डिसेबल भी कर देता है। और बिज़नेस में हमेशा फेसबुक बहुत ज़्यादा, जिस दिन इंस्ट्रीम एड्स पाकिस्तान में इसके लॉन्च हो गए, आप सब कुछ बिज़नेस को भूल जाएँगे। आप भूल जाएँगे यूट्यूब को, आप भूल जाएँगे सारे के सारे, आप अच्छा खासा पैसा इन स्ट्रीम एड से कमाएँगे। और फेसबुक मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं म्यार ही होती है। बहुत बड़ी फील्ड है। हर एक समझ लें कि वो कहते हैं ना माँ, वो ये है, ठीक है? जो मर्ज़ी कर लें, आपने आना है यहाँ पे ही है। डिटेल टारगेटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को आपको करना आना चाहिए। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जी इसके डेमोग्राफिक्स देखिए डिटेल टारगेटिंग में आ जाते हैं। आपने ये पिन किया, ये कस्टम ऑडियंस हमारी हो गई, ठीक है? अ, आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप ब्राउज़ करेंगे डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, आप पहले ओपन छोड़ें, ठीक है? 7 दिन के लिए, अगर नहीं होता फिर नैरो पे आएँ, ठीक है? यहाँ पे आप डेमोग्राफिक्स के हिसाब से ये देखें, एजुकेशन, ठीक है? ये देखें, मैंने पहले क्या डेमोग्राफिक्स में क्या आ रहे हैं, जो ये हम बताते हैं फेसबुक को, ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं एजुकेशन मेरी क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ये सारे डेमोग्राफिक्स में आएगा।
इसमें देखिए फील्ड ऑफ स्टडी, एजुकेशन लेवल, स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारा आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जी ये उसके बाद आप इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर मैं इसको डेमोग्राफी आप सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट, ये देखें फैमिली, रिलेशनशिप, हॉबीज, एक्टिविटीज, ये सारी की सारी यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करते जाएं, आपके पास ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं उसको नहीं कर रहा, वैसे हम रैंडम हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद जी बिहेवियर क्या है, एनिवर्सरी इवेंट्स वगैरह जो हम मोस्टली चेक इन या एनिवर्सरी, ये सारी की सारी डिजिटल एक्टिविटीज आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मोबाइल यूजर चाहिए आपको, आपको बिजनेसमैन चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट चाहिए, आप यहाँ पे इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफी से उठा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद जी प्लेसमेंट, आपका ऐड दिखेगा कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। अगर प्लेसमेंट फेसबुक पे छोड़ते हैं तो ये बेहतर तरीके से आपको दिखा सकता है। अगर आप नैरो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज प्लस, अगर मैनुअल पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बताएगा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इसको छोड़ दें, इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर। बजट कम है तो यहाँ पे आप मैनुअल पे आएँ, उसमें सबसे पहले ऑडियंस नेटवर्क को आपने अनचेक करना है, ठीक है? उसके बाद नीचे ये फीड्स में दिखाएगा, ठीक है? कैरोसेल्स ऐड होते हैं, कलेक्शन ऐड वो फीड में दिखने ठीक है उसमें। उसके बाद जी प्रोफाइल फीड्स में साथ-साथ देखिए आपको बताता जा रहा है। यहाँ पे इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, वीडियोज़ में इस तरह दिखेगा, ठीक है? समटाइम एरर दे रहा होता है कि वो इन स्ट्रीम ऐड में नहीं, तो आप एरर जाके यहाँ पे इन स्ट्रीम ऐड को अनचेक करते हैं तो आपका एरर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्टोरीज़ में दिखाना चाहते हैं या मैसेंजर में या इंस्टाग्राम रील में, फेसबुक रील में, इन स्ट्रीम ये देखें इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है? यहाँ पे आप इसको शो रिज़ल्ट आप जितना इसको करना चाहते हैं नैरो उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप इसको करके आप इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं हम। अब इसका फाइनल एड बनाएँगे, ठीक है? अब एड्स को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एड कॉपी, ठीक है? इसको अब यहाँ पे एड में क्या करेंगे, हम जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको एड कॉपी कहते हैं। जो हम डिज़ाइन करते हैं एड क्रिएटिव कहा जाता है हमें, ठीक है? मैंने अभी रिसेंट भी आपको बताया था ये सारा के सारा, ये सारी चीज़ें यहाँ लाइब्रेरी में जाके मैंने बताया, तो यहाँ पे एड लोगों को दिखेगा कौन-सा वो आएगा, ठीक है? हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया इसका क्या कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, हमने अब सेलेक्ट करना है लोगों को क्या दिखेगा जिससे वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे। एड कॉपी, कंटेंट राइटिंग और एड कॉपी राइटिंग क्या होती है? कंटेंट आर्टिकल कॉपी राइटिंग होती है क्लिक करने पे मजबूर हो 99% से 99 लिखा होता है क्लिक करने पे। वहाँ पे है जी अगर आप क्लिक करेंगे आपको एक एटम के साथ वो कॉपी राइटिंग में आता है। तो यहाँ पे आपने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसको ऐड कॉपी कहते हैं। जो ऐड बनाएँगे उसको ऐड क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है? भूलना नहीं आपने। यहाँ पे अब ऐड नेम, इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, 2 ऐड कॉपी बना सकते हैं, ए-बी टेस्टिंग के लिए या आप बेहतर दिखाने के लिए लाइक हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं, तो मैं यहाँ पे 4 की ऐड कॉपी बना सकता हूँ। तो एक बजट में वो चारों दिखेंगी और इसमें बेस्ट को परफॉर्म करेगा, ये फेसबुक ये भी दिखा देगा। इसमें ए-बी टेस्टिंग भी हमारी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप लोग कर रहे होते हैं, जब बजट हमारा कम हो, काम ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम फिर थोड़ी-सी ना कह लें कंजूसी या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम कह रहे होते हैं। इसको नेट आप एड सेट नेम आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, 1 रख लेते हैं, ये आपके लिए है। ये हमारे स्टेप्स हो गए हैं। अब यहाँ पे इसमें फेसबुक पेज हम सिलेक्ट करके आए हुए हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास शायद इंस्टाग्राम नहीं भी है, लेट्स सपोज़ आपने नहीं किया इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच, कोशिश करें हो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर भी आपका ऐड इंस्टाग्राम पे दिखेगा, क्यों? आपने प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम को चेक किया हुआ है। जो इंस्टाग्राम पे होगा वहाँ पे भी उसको ऐड दिखेगा हमारा। अब कन्वर्जन होगा ना व्हाट्सएप कन्वर्जन, तो वहाँ पे आपको क्लिक करेगा, वो बताएगा आपका फेसबुक से यूज़र आया है या इंस्टाग्राम से आया है। अभी इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट नहीं भी है, ठीक है? अगर आपने 2 तरह से काम करते हैं, 300 में आपने फेसबुक पे भी ऐड चलाना है और इंस्टाग्राम पे भी चलाना है।
तो यहाँ पे आपने कनेक्ट इंस्टाग्राम अटैच करें साथ, ठीक है, ये साथ अटैच कर लीजिएगा। अगर आपने खाली इंस्टाग्राम का चलाना तो इंस्टाग्राम का, अगर फेसबुक तो लेकिन अगर आपने लाइक वही होता है कि इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे प्लेसमेंट आपने फेसबुक हटा देना है, इंस्टाग्राम रहने देना है। फेसबुक पे अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाते, वहाँ प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम हटा देना है, सिर्फ फेसबुक रहने देना है। ठीक है? तो बड़ी मैथ ये होती है, और कन्फ्यूजन क्या होती है, सबसे बड़ा जो हम फेसबुक पे दिखा रहे होते हैं, वही इंस्टाग्राम पे दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे ऐड आपका कट जाता है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में हमें एडिट करना पड़ता है कि जो हम क्योंकि फेसबुक पर ऐड क्रिएटिव का साइज़ कुछ होता है और इंस्टाग्राम का कुछ और होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं, तो ये देखिएगा ऐड सेटअप, ठीक है? सबसे पहले आप 2 तरह से ऐड बना सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट्स सपोज़ यहाँ पे आता हूँ, फेसबुक पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड लगा देता हूँ, कोई सा भी। मैं जी अभी यहाँ पे चैट जीपीटी लॉगिन करना पड़ेगा, चलें यहाँ से ले। आपने ऐड कॉपी यहाँ पे ये देखिए ऐड कॉपी मुझे बना के दे रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से ऐड कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक जैसे मैंने पहले बता दिया हुआ है कि आपने किस तरह आपने एंगेजिंग पोस्ट लिखनी है, वही एक यही चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप 2 तरह से काम कर सकते हैं, आप पेज ओपन करें, ठीक है? यहाँ पे आप ऐड बना के यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करें, ऐड बना लें, ये अब यहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये चले ये इसको ले लेता हूँ। ये मेरा ऐड क्रिएटिव है, जो मैंने डिज़ाइन कर लिया, इसके ऊपर ऐड कॉपी लगा लिया मैंने। यहाँ पे अब आपने ऊपर भी हुक देना है, ठीक है? अपना एड्रेस लिखना है और नीचे भी आपने एड्रेस वगैरह लिखना है, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने ऐड क्रिएटिव कॉपी और ऐड क्रिएटिव, ठीक है? इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, आसान तरीका 2 तरह से आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ये है कि आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ़ आगे पोस्ट पेज पे लगा ली, इसको आपने बूस्ट जाके इसको आपने क्या करते हैं, इसको ही हम जाके बूस्ट अब आगे जाके बताता हूँ, या कल हम इस पे अगेन इस पे ही कर लेंगे, वो टाइम भी कम है। ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आप 2 तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप खुद ऐड बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आके हम क्या करते हैं, मैं यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट पे आता हूँ, कि मैंने पहले पोस्ट लगाई हुई है, उस पे ऐड चला दो, ठीक है? तो एक आसान तरीका है एक, अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट करेगा, जो अब मैं लगा के आया हूँ, ये वाली है। मेरे पेज पे जाएगा, क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, तो ये देखिए आ गया यहाँ पे। ये प्रीव्यू में अब नेट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाना है, सब कुछ ये खुद लिख देगा। ऐड क्रिएटिव मतलब डिस्प्ले क्या है, ये सारे के सारा। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन, ठीक है? ये आपने लगा ली, उसके बाद क क्या करें? मैसेंजर करना चाहते हैं या कुछ और? तो यहाँ पे आप अभी मैसेंजर लगा हुआ है। ऐड कॉल टू एक्शन, सीटी जिसको कहते हैं। तो लर्न मोर का चाहते हैं, ऑर्डर नो, शॉप नो, ठीक है? तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन, हमें आपको देखा होगा जब ऐड चल रहे होते हैं, उसके नीचे लगा होता है। साइन अप करवाना चाहते हैं, सेंड मैसेज चाहते हैं, व्हाट्सएप लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप आपकी मर्ज़ी है। अभी मैं सेंड मैसेज अगर लगा रहा हूँ, तो आपको ये मैसेज कहाँ पे आएँगे? मैसेंजर में, फेसबुक के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद जी
आप इसको ऐसे ही सब कुछ रहने देते हैं। ग्रीटिंग मैसेज आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे दिया कि लर्न योर अबाउट योर बिज़नेस, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं और ये आपके ये है, तो आप इसको ये देखें। अब यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम पे ये दिख रहा है और फ़ेसबुक पे स्पॉन्सर्ड। अगर आपने चाहना है कि इसको ज़रा एडिट कर लूँ, प्लेसमेंट अगर इंस्टाग्राम पे कट रहा है ऐड, तो आप यहाँ पे आएँ, एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसको चेंज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी आप इधर साइज़ पे आके इसको चेंज पे क्लिक करें, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? आपने जब प्रीव्यू में लाज़मी देख लेना कि इंस्टाग्राम पे वो कट तो नहीं रहा, ठीक है? तो ये आपने यहाँ पे इसको कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे इस तरह दिखेगा, ये आपका आप नेक्स्ट करेंगे, तो आपका ये माँगेगा कार्ट, ठीक है? अगर कार्ड अटैच है तो आपको इश्यू नहीं होगा, आपकी ऐड ये पब्लिश कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं पब्लिश करता हूँ, अभी के लिए नहीं करना मेरे ख्याल से मेरा कार्ड अटैच है शायद, ठीक है? तो आप पब्लिश आप इसको ड्राफ्ट में रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब आगे आते हैं जी एक मर्तबा के आपने ऐड क्रिएट कैसे करना है? ये तो यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट था ना, कि बना बनाया था हमारा, ठीक है? अब आप चाहते हैं मैंने पोस्ट नहीं पेज पे लगाना चाहता, मैं ऐसे ही यहाँ पे रह के ऐड रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, सारा खत्म हो गया। आप क्या करना चाहते हैं? सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसेल्स 2 और मोर या आप कलेक्शन अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट ओपन इनटू फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस, ठीक है? तो मैं अभी सिंगल इमेज कर रहा हूँ, ग्रीटिंग होगा, सेटअप, वीडियो लगाना चाहते हैं, इमेज, मैं इमेज लगाना चाहता हूँ ऐड की, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मीडिया, अपलोड, थोड़ा-सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है आपको गैलरी में अपलोड करके चीज़ें, मतलब आप यूज़ एक्जिस्टिंग में ये है कि आपको सब कुछ वो खुद दे देता है। तो यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे स्क्वेयर है, आप किस तरह चाहते हैं, आप यहाँ पे प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? डन करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये इंस बताएगा ये सारे का सारा स्ट्रीम में ये है, आपको स्टोरीज़ में ऐसे दिखेगा और यहाँ पे आप फिर थोड़ा-सा आपको टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे आप सबसे पहले क्या है ऐड क्रिएटिव, मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ये मेन टेक्स्ट हो गया, उसके बाद जी ठीक है? आप 2-4 मज़ीद ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये होगा 2-4 ऐड करने से मुझे कुछ दिखेगी, इनको तो कुछ दिखेगी, गोल एक ही होगा, ठीक है? ये एक अच्छी टेक्नीक है इसको यूज़ करने की, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट मैसेजेस हो गया, आप यहाँ पे इसको करें। उसके बाद जी ये प्रीव्यू अभी आपको शो होने लग पड़ेगा, ठीक है? एडेड ट्रैकिंग वही चीज़ें हैं, कॉल टू एक्शन लगाएँ, सिंपल आप ऐड यहाँ पे बना के इसको यूज़ कर सकते हैं आगे। अभी ये यहाँ से प्रीव्यू शो नहीं हो रहा। ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको प्रीव्यू शो होगा, तो एडिट करना चाहते हैं, क्रिएट ऐड है, उसमें कोई चीज़ देख लें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा वो सेम टेक्स्ट हो गया था, आप अनदर डिफरेंट आप लिख लें, ठीक है? यहाँ पे अब कोई चीज़ रह गई तो नहीं गई, ठीक है। आप करेंगे इसको नेक्स्ट पब्लिश, ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप आएँ, आपने बनाना है कैरासल्स, ठीक है? ये एक में ही सब कुछ बता रहा हूँ, कल आपको मज़ीद थोड़ा-सा बता के हम कंटेंट राइटिंग पे आ जाएँगे, ठीक है? कैरासल्स जिसको क्रोज़ल्स कहते हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है जी क्रोज़ल्स पे, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें आपको 2 और मोर कहाँ पे करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप, ऐड क्रिएटिव ये देखें, ऐड कार्ट, वीडियो लगाना चाहते हैं या आप 2 इमेज लाज़मी होने चाहिए आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन सारे के सारे यहाँ पे लिखेंगे, ऐड तो यहाँ पे लाइक मैं इसको ले लेता हूँ, कंटिन्यू
ठीक है, अब हेडलाइन मांग रहा है। आप हर एक की हेडलाइन सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। मैं इसकी हेडलाइन ये रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन इसकी ठीक है, उसके बाद ऐड फिर करेंगे, इमेज कम से कम 2 इसकी लाज़मी होनी चाहिए। अगर आप सबकी सेम रखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन और ये, तो आप अप्लाई टू ऑल कार्ड कर देंगे यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन भी अप्लाई टू ऑल कार्ड, ठीक है? नहीं आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो एडिट पे करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप सेपरेट लिखेंगे। ठीक है? सीटीए भी सेपरेट होगा। लाइक मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी इसकी ये हो गया, ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे आप एडेड प्लेसमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके इस तरह आप इसको लेके आएँगे, ऐड कार्ड करें, फिर आप कोई और लगाना चाहते हैं साथ, लाइक मैं ये लगा लेता हूँ। ये अपलोड करेंगे आप, ये गैलरी में मेरा ऑलरेडी अपलोड है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। ठीक है? यहाँ पे ये देखें आपको आने लग पड़ा ये देखें। अब ये स्वैप हो रही है। आपने देखा होगा इस तरह, ये देखें स्वैप हो रही है। इंस्टाग्राम पे भी और इसको कहते हैं कैरोसेल्स कैरोसेल्स। समझ लग गई? कैरोसेल्स क्या होते हैं, कैरोसेल्स क्या होते हैं वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है? उसके बाद ये थर्ड आता है कलेक्शंस। आपने पब्लिश करना है, आपका पब्लिश हो जाएगा। मैंने पहले ऐड क्रिएटिव आपको यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट फिर यहाँ पे ऐड फिर कैरोसेल्स अब आ गया आपका कैरोसेल्स सॉरी कलेक्शंस। अब यहाँ पे ना आपको मोस्टली जो कलेक्शंस होता है ना ये ई-कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं। चलें कलेक्शंस को हम ना कल देख लेंगे। कलेक्शन को हम लोग सेल्स में ऐड में जाके और पिक्सेल्स को और ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। अभी के लिए आप ना सिंगल इमेज अवेयरनेस साइड में सिंगल और कैरोसेल्स को देखें। कलेक्शंस को हम कल इसको देख के मतलब किसी और ऑब्जेक्ट में जाके कलेक्शंस को हम देख लेंगे। तो आपने एक ऐड बनाना है, अवेयरनेस ऐड किस तरह बनाना है मैंने अगर आपको अवेयरनेस ऐड बनाना आ गया, तो आपके लिए सारे का सारा ईज़ी हो जाता है। ठीक है? कल हम देखेंगे एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट ऐड कैसे होता है उसके बाद लीड्स ऐड सारी की सारी यही चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है? तो आपने ये एक चीज़ एक ऐड बना के प्रैक्टिस करके देखना है। तो मोस्टली आपने सबसे पहले अगर यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट पे आएँगे ये कर लीजिएगा। अगर आपने कैरोसेल्स बनाने हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है 2 और मोर आप कर सकते हैं। ठीक है? आप इसको करेंगे पब्लिश, यहाँ से आपका पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने कार्ड अटैच करना है खुद, ठीक है? तो यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट में आएँगे। अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ ठीक है, अब ये मेरे पास कार्ड अटैच है तो ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे आना है पेमेंट मेथड पे आपका क्या करेगा पब्लिश करेंगे सबसे पहले कार्ड माँगेगा आपसे, कि कार्ड दें आप, ठीक है। उसमें आप कार्ड अपना नाम फुल लिखेंगे, कार्ड नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे कार्ड मेथड ऐड है, ठीक है। पेमेंट आप यहाँ पे इसको मेरा ऑलरेडी ऐड है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे तो आप यहाँ पे अपना नंबर देंगे लाइक जैसे ऐड पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना कार्ड नाम, जो कार्ड के ऊपर होता है, कार्ड का नंबर, ठीक है? उसके फिर बैक पे जो आपका इसके स्टार्ट पे लिखा होता है कि डेट क्या एक्सपायरी या स्टार्टिंग और सीवीवी कार्ड के बैक साइड पे कोड लिखा होता है, जो लगाते हैं आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम। और यहाँ पे ये देखिए अब उसने अगर मैं कार्ड कोई गलत लिखूँगा ना, ठीक लिखूँगा, ठीक जाएगा। ठीक है? मतलब
अगर नहीं मैच करेगा वहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है? अब रेड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे रियल डिटेल देंगे तो ये रेड नहीं, आप यहाँ पे आके इसको एग्री विद करें, ठीक है? सेव करें, आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? जी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस